ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या क्या चेंजेस हमारे यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में आए, उसको देखेंगे कि किस तरह से सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि उस समय हमारी प्रायोरिटी क्या थी कि फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंसी गेन कर सकें और बाहर से हमें ग्रेन्स इंपोर्ट ना करने पड़े। तो इसके लिए सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी थी वो थी प्राइमरी सेक्टर की, और हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था और ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, जिससे कि हम इंपोर्ट ना हमें ना करना पड़े। तो प्राइमरी सेक्टर पे उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। दूसरी रीज़न ये भी था कि सेकेंडरी में हमारे पास उस समय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था। तो सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर था उस समय काफ़ी कम था जीडीपी में। सिमिलरली जब प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क नहीं करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, टर्शरी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बेस होता है सेकेंडरी और प्राइमरी पर ही। ये दो अगर अच्छा काम करेंगे तभी टर्शरी काम करेगा। तो उस समय प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान दिया गया। तो 73-74 का अगर हम ये डेटा देखें, ये हमारा जीडीपी में शेयर है, जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा। तो 73-74 1973-74 में आके अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ये हमारा है प्राइमरी सेक्टर। दूसरा ये डॉटेड जो मैंने दिखाया है ये है सेकेंडरी सेक्टर को शो कर रहा है, और ये लाइंस टर्शरी सेक्टर। तो उस समय जो शेयर था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा था प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी और टर्शरी का लगभग बराबर था। तो टोटल जो उस समय जीडीपी में हमारे यहाँ टोटल जो जीडीपी था वो 6 लाख करोड़ का था टोटल जीडीपी। ये 73-74 का, ये अप्रॉक्सीमेट है। उसके आगे अगर हम 40 इयर्स आगे का डेटा देखें 2013-14 का, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस ग्राफ में दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो तो बढ़ा है, बट 1973-74 के कंपैरिजन में, बट अगर ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ मैक्सिमम पहुंचा अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 लाख करोड़ का, और सेकेंडरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और इन दोनों का रिजल्ट क्या रहा, टर्शरी। टर्शरी भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, टर्शरी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि प्रोडक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, बैंकिंग सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आएगा, इंश्योरेंस है, लाइफस्टाइल चेंज होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़े, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इनकम बढ़ी और बेटर फैसिलिटीज़, अच्छा लाइफस्टाइल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, इन सब का कॉन्सेप्ट आता गया। तो यहाँ पे सर्विसेज हमने ज़्यादा डिमांड करनी शुरू करी, और उसी का नतीजा था, रिजल्ट था कि 2013-14 तक आते आते ये जो शेयर था टर्शरी का ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और हमारी इकोनॉमी 6 लाख से ये 55 लाख करोड़ तक पहुंच गई। तो ये रैपिड चेंज हमको धीरे धीरे जो चेंज था, इवोल्यूशन था टाइम के साथ साथ, वो देखने को मिलता है 2013-14 आते आते तक। तो सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट भी पड़ता है। अब इसी को अगर हम परसेंटेज शेयर के फॉर्म में अगर हम देखें जीडीपी में तो यहाँ पे 73-74 में आप देखिए प्राइमरी का शेयर कहीं ज़्यादा है, और 2013-14 तक आते आते ये काफ़ी कम हो गया। सेकेंडरी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, सेकेंडरी ने भी पेस पकड़ा, और लेकिन टर्शरी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। वही चीज़ है, सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा बढ़ी, सर्विसेज की नीड बढ़ी, और टर्शरी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किन सेक्टर्स ने एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट किया। प्राइमरी में कितना एम्प्लॉयमेंट था शुरुआत में 70s के आसपास,
उसके बाद उस समय सेकेंडरी और टर्शरी कैसा परफॉर्म कर रहे थे, कितने % लोग उस समय इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयड थे, और 2013-14 तक आते आते ये फिगर कैसे चेंज हुआ, कहाँ पे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिला, और सेकेंडली कि एम्प्लॉयड दिखने के बाद भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन का ऐसा पार्ट है जो कि एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है, जिसको आपने 9th में पढ़ा होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो उस पर डिस्कस करेंगे।